शेरू और उसकी पत्नी सीमा की शादी को सिर्फ 2 साल ही हुए थे। दोनों की जिंदगी खुशियों से भरी थी, लेकिन एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। एक रात शेरू अपनी गाड़ी चला रहा था और उसकी एक छोटी सी गलती ने सीमा की जान ले ली। उस दिन से शेरू का चेहरा हमेशा आंसुओं से भीगा रहता था। दिन में तो वह किसी तरह खुद को काम में व्यस्त रख लेता, लेकिन रात को उसकी अकेलापन उसे तोड़ देता। हर रात वह अपने फोन में सीमा की पुरानी चैट्स पढ़ता और रोता रहता। कभी सीमा के भेजे गए पुराने आई लव यू मैसेज देखता, तो कभी उसकी आखिरी फोटो। एक रात शेरू बिस्तर पर बैठा बैठा रो रहा था। उसके हाथ कांपते हुए स्क्रीन पर टाइप करने लगे, आई एम सॉरी, तुम वापस आ जाओ। भेजने के बाद वह थककर कमरे में सो गया, पर सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा उसके मैसेज का रिप्लाई आया हुआ था, मैं आ गई हूँ। शेरू के हाथ कांपने लगे तो उसे लगा कोई उसका फोन चुराकर मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने उस नंबर पर कॉल किया तो वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, सीमा की। वह रो पड़ा, ये कैसे हो सकता है? तो सीमा ने जवाब दिया, तुम्हें प्रूफ चाहिए? याद है हमारी पहली डेट पर तुमने मुझे गुलाबी गुलाब दिया था और कहा था कि ये हमेशा हमारा लकी फ्लावर होगा। यह सुनकर शेरू का दिल दहल गया। ये राज सिर्फ दोनों को ही पता था। इसके बाद शेरू और सीमा कई दिनों तक रात रात भर चैट पर बातें करते रहे। सीमा कहती, मैं खुश हूँ कि तुम मुझसे बात कर रहे हो, लेकिन अब तुम और अकेले नहीं रह सकते, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। एक दिन सीमा ने अचानक मैसेज किया, तुम दूसरी शादी कर लो, अब मैं तुमसे और बात नहीं कर सकती। शेरू हिल गया, ऐसा मत करो सीमा, प्लीज मुझे मत छोड़ो। लेकिन उस रात के बाद सीमा ने कभी रिप्लाई नहीं किया। अब शेरू हर दिन उसके मैसेज का इंतजार करता, फोन हाथ में लेकर बैठा रहता कि शायद सीमा फिर से जवाब दे। लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए और कोई मैसेज नहीं आया। फिर एक रात शेरू को अपने कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ। वह डरते डरते उठा और चारों ओर देखा। अचानक उसकी नजर वार्डरोब की तरफ गई। दरवाजा थोड़ा खुला था। धीरे धीरे उसने दरवाजा खोला तो अंदर उसकी पत्नी सीमा खड़ी थी। वही चेहरा, वही मुस्कान, लेकिन आंखें खाली और काली। शेरू का दिल तेज धड़कने लगा। तभी उसी वक्त उसके फोन पर मैसेज आया, वो मैं नहीं हूँ। शेरू ने कांपते हाथों से मैसेज पढ़ा और डर के मारे पीछे हट गया। वार्डरोब में खड़ी सीमा अचानक हंसने लगी। एक ठंडी आवाज में, तुमने मुझे बुलाया था ना, अब मैं यहीं रहूंगी। शेरू चिल्लाया, पर उसकी आवाज उसके ही कमरे में कैद होकर रह गई। फोन बार बार बज रहा था। स्क्रीन पर लिखा आ रहा था, भागो, ये मैं नहीं हूँ। अब शेरू समझ चुका था, असली सीमा उसकी यादों में थी। शेरू घबराकर पीछे हटता है, लेकिन अलमारी से निकली सीमा जैसी परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। फोन पर लगातार सीमा के असली मैसेज आते रहते हैं, भागो शेरू, वो तुम्हें मार देगी। शेरू रोते हुए कहता है, तुम कौन हो, क्यों मेरा पीछा कर रही हो? वह परछाई ठंडी हंसते हुए जवाब देती है, तुम्हारी गलती से कोई और मरी थी, मैं उसी की आत्मा हूँ। तुमने सीमा की जान ली, लेकिन मेरे दर्द को कभी महसूस नहीं किया। अब मैं तुम्हें कभी चैन से नहीं जीने दूंगी। इसके बाद शेरू का फोन अचानक बंद हो जाता है। कमरे की लाइट टिमटिमाने लगती है और आखिरी बार पड़ोसियों ने सुना शेरू चीख रहा था। सुबह दरवाजा तोड़कर देखा गया तो शेरू वहीं फर्श पर बेहोश पड़ा था और अलमारी के दरवाजे पर खून से लिखा था, अब मैं ही तुम्हारी सीमा हूँ।